Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here is this is third lecture of chapter sets. Its subpoint is subsets and equal sets. So सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसेट्स की. What is meant by subset? Subset. A set A is said to be subset of set B if every member बोल सकते हो या फिर एलिमेंट बोल सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो. Member of set A is a member of set B. Okay, so this is the simple definition. अगर A का हर एक मेंबर B का मेंबर हो रहा है then A is the subset of B set. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हो. सपोज A सेट है हमारा 1 2 3 एंड B सेट है X such that X belongs to natural number and X is less than or equal to 10. तो क्लियरली B सेट को हम 1 2 3 अप टू 10 तक ऐसे एलिमेंट है. बी सेट ये और ये सेम ही है. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो ए का हर एक मेंबर बी का मेंबर है. मतलब ए 1 बिलोंग्स टू दैट सेट, 2 बिलोंग्स टू दैट सेट, 3 बिलोंग्स टू दैट सेट. देन वी यूज द नोटेशन क्या यूज करेंगे हम. अगर ये सबसेट है बी का देन इट इज रिटन बाय दिस ए इज द सबसेट ऑफ बी. रीड कैसे करना है, ए इज द सबसेट ऑफ बी. ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं. सपोज A is the set such that ovals, collection of the ovals A I O U, and B is the collection, X is English alphabet. Then this A is the subset of B set. Clearly है ना, सिंपल है. मुझे बताओ, हमने फाई डिफाइन किया था. फाई मतलब क्या था, इसके बारे में अगर पढ़ना है तो मेरे आई टैब पे क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो. ठीक है, फाई इज द एम्प्टी सेट. अब एम्प्टी सेट में मेंबर है क्या कोई? एम्प्टी सेट इज आल्सो इंडिकेटेड बाय दिस. एम्प्टी सेट में एक भी मेंबर नहीं है. दैट मीन्स फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. फाई किसका सबसेट होता है? हर एक सेट का. फॉर एनी सेट ए, अगर कोई भी सेट है तो ये उसका सबसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन ही वैसी की है कि ए का हर एक मेंबर बी का मेंबर होना चाहिए. तो इसमें मेंबर ही नहीं है, दैट मीन्स उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेंबर चेक करने की, वेदर इट इज़ अ मेंबर ऑफ ए और नॉट. ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल. और बहुत सारे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, अभी हम देखेंगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा, है ना. सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा. देन सेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे. अब सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरवल डिफाइन करने वाले हैं. इंटरवल के बारे में अगर किसी को पता भी है तो भी आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर है जो कि आर का सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, है ना. सेट ऑफ रैशनल है जो कि सबसेट है रियल नंबर का. सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि सबसेट है रियल नंबर का. और भी इसके सबसेट है. अब मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ. सपोज ए इज द सेट सच दैट x is in between 1 to 2. ठीक है, एंड x belongs to सेट ऑफ रियल नंबर. देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 2 से स्ट्रिक्टली लेस है और रियल लाइन पे है. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रियल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयर आर इन्फिनेटली मेनी मेंबर्स बिटवीन दिस 1 and 2, इन्फिनेटली मेनी रियल नंबर्स। ओके, सो दिस सेट इज एक्चुअली रियल लाइन पे अगर देखना चाहो तो दिस इज 1, दिस इज 2, देन देयर आर इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स इन दैट रियल लाइन। ठीक है, और ये एक्सक्लूड किए हैं मैंने पॉइंट, मतलब 1 भी इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, बट इसके बीच वाले जितने पॉइंट है वो इसमें है। अब बी सेट कंसिडर करो, x such that 1 is less than or equal to x is strictly less than 2, वही x is belongs to set of real number। तो इस सेट के बारे में क्या कहोगे रियल लाइन पे, दिस पॉइंट इज मेंबर ऑफ दैट सेट, बट ये सेट का मेंबर नहीं है, मतलब 2 नहीं है बट 1 है इसमें, दैट मीन्स दिस इज इंटरवल। अब इंटरवल क्या क्या होगी, यहाँ पे इसके लिए इंटरवल होगी 1 to 2, हम ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल, बिकॉज 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे एक साइड पे क्लोज होगा इंटरवल क्योंकि ये मेंबर है उसका, और दूसरी साइड पे क्या होगा ओपन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। अभी सी सेट डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि इस टाइप में है, लेस देन x is less than or equal to 2, x belongs to real number, then this is, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है ना, 1 पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बट 2 पॉइंट क्या है इसमें इंक्लूड हो रहा है, मतलब 1 to 2 दिस इज ओपन एट द वन एंड एंड क्लोज एट सेकेंड एंड, क्योंकि 2 इसका मेंबर हो रहा है। इट इज द सबसेट, ए सबसेट है आर का, बी सबसेट है आर का, सी सबसेट है आर का, और इस इंटरवल को हम कहेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, एंड डी देर इज वन मोर सबसेट, वन मोर इंटरवल एक्स सच दैट 1 ये भी इंक्लूड हो रहा है और ये भी इंक्लूड हो रहा है, सच दैट बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों मेंबर है इसके। तो रियल लाइन पे अगर देखना चाहोगे तो ये भी इंक्लूडेड पॉइंट है, ये भी इंक्लूडेड पॉइंट है, 1 भी है इसमें, 2 भी है, सो क्लोज एट बोथ एंड, ऐसे होगा ये सेट है ना, क्लोज इंटरवल इसे हम कहेंगे। तो ये these are the important subsets of real number which will be useful in the next chapter function। ठीक है, फंक्शन में हमें ये काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आल्सो ये काम आएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट सबसेट, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सबसेट, डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, और सबसेट के लिए ये नोटेशन है। ठीक है, नो इक्वल सेट्स, व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट। ठीक, अब इक्वल सेट इससे पता चल रहा होगा कि आपको नाम से ही पता है ना, इक्वल मतलब क्या, दोनों सेट में सेम मेंबर होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट, इनफॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या फिर मेंबर बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, एंड एवरी, एंड यूज कर रहा हूँ मतलब दोनों ट्रू है तो तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे, एवरी मेंबर या फिर एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का सबसेट है ना, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज नोटेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, वी ऑफन टू यूज दिस इम्प्लाइज, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, मतलब ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और वाइस वर्सा, ए इज इक्वल टू बी है तो ये भी ट्रू है, मतलब क्या हम यूज करेंगे डबल इम्प्लीकेशन, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए,
देन ए इज इक्वल टू ए मस्ट इक्वल टू बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ए सेट है हमारे पास, सपोज करो 1 3 एंड 5। ठीक है, एंड बी सेट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? एक तो 2 हो सकते हैं, 1 नहीं, सॉरी 2, तो 2 होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, 2 3 5 कर दो इस सेट को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टर है 30 का, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है। 5 के आगे का फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर हमें 30 के बाद मतलब 30 तक ही इतने ही प्राइम फैक्टर यहाँ पे होंगे। तो बी सेट भी क्या है एक्चुअली, 2 है, 3 है और 5 है। दिस इज द लिस्ट प्राइम, 2 इज द लिस्ट प्राइम। सो बी सेट और ए सेट कैसे दिख रहे हैं? एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी, दैट्स ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसे सिंपल से एग्जांपल आप बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल ऐसे देख सकते हो। तो और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ये है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक सेट है और बी सेट है हमारे पास बढ़िया सा x so that x is less than or equal to 4 and x belongs to नेचुरल नंबर। ये तो ये मतलब इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ है ना, तो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब दो सेट जब ये इक्वल हो रहे हैं तब ए बी का सबसेट हो रहा है, बी ए का सबसेट हो रहा है, ये ध्यान में रखो। ठीक, ये कंसेप्ट आगे जाके बहुत काम आएगी। और तो और फाइ सेट के बारे में क्या ख्याल है? फाइ के बराबर कोई सेट है क्या? ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। और एक दो सेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप क्या करोगे उसके लिए इक्वल सेट्स ढूंढ लोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ए इज इक्वल टू सपोज एक्स है सच दैट एक्स डिवाइड्स 8, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। और एक सेट बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में भी सोचोगे आप। अभी जो इंटरवल मैंने डिफाइन किए थे सारे, ठीक है, 1 2, तो ये इंटरवल किसी और सेट के बराबर आ सकती है क्या? ठीक, इक्वल सेट का मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए, बी ए का सबसेट होना चाहिए। सो दैट्स इट, दिस इज सबसेट एंड इक्वल सेट।